नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश धाकड़। आज के इस वीडियो में एक ऐसी प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी कमी की वजह से कई सारे व्यक्ति और विशेषकर कई सारी महिलाएं जिनकी उस प्रोटीन की कमी की वजह से मृत्यु हो जाती है। विशेषकर जब महिलाएं डिलीवरी या प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में महिलाओं के शरीर में उस प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उस महिला को और उसके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको कई सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और कुछ कंडीशन के अंदर उस महिला की या फिर उस बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। इससे पहले मैं अपना परिचय करवा देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश धाकड़ है और मैं अभी श्री धाकड़ क्लिनिक रोपा में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है एक लो युक्त, एक आयरन युक्त एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है, जो आरबीसी के एरिथ्रोसाइट्स के अंदर मौजूद रहती है। एक आरबीसी के अंदर लगभग 27 मिलियन यानी 270 करोड़ हीमोग्लोबिन के अणु उसके अंदर मौजूद रहते हैं। मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमारे शरीर के अंदर जन्म के समय सर्वाधिक हीमोग्लोबिन की मात्रा मौजूद रहती है, जो 23 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से रहती है। वही एक वयस्क पुरुष की बात करें तो 13 से लेकर 18 ग्राम डेसीलीटर, और वही महिला की अगर बात की जाए तो महिला के अंदर, नोट करना दोस्तों इस चीज को, पुरुष के अंदर 13 से लेकर 18 और महिला के अंदर 12 से लेकर 15 ग्राम डेसीलीटर की 12 से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से हीमोग्लोबिन की मात्रा मौजूद रहती है। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे जो रक्त है, हमारा ब्लड है, उसका रंग लाल रहता है, लाल होता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़ों से ग्रहण करता है। जो हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स तक, प्रत्येक ऊतक तक और प्रत्येक ऑर्गन तक उस ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। और वहां से जो CO2 है, जो सेल्स है, जो ऑर्गन है, ऊतक है, वहां से CO2 को ग्रहण करता है और फेफड़ों तक लाकर छोड़ने का काम है जो हीमोग्लोबिन करता है। यूं मान लिया जाए कि हीमोग्लोबिन जो है वो गैसों के परिवहन का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो ऑक्सीजन का और CO2 का परिवहन सही ढंग से प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें कई सारे हेल्थ इश्यूज या फिर कई सारी बीमारियां, कई सारी परेशानियां हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं में यानी प्रेग्नेंट लेडी में और बुजुर्गों के अंदर हीमोग्लोबिन यानी HB कम होने का खतरा अधिक रहता है। और हमारे देश में लगभग 50% महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम हीमोग्लोबिन की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो है एक डाइट प्लान हो सकता है। उनके भोजन के अंदर आयरन और प्रोटीन की कमी की वजह से महिलाएं जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम उनके शरीर में, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस महिला को भी और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी स्वास्थ्य और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। हमारे देश में लगभग 50% महिलाएं प्रेगनेंसी के टाइम एनीमिया से ग्रसित हो जाती है। आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन कम होने के कारण वे कौन कौन से फैक्टर हैं या वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जब हमारे भोजन के अंदर आयरन, प्रोटीन और विटामिन प्रॉपर मात्रा में नहीं होंगे तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन भी सही एक उचित मात्रा में नहीं बनेगी या फिर नहीं रहेगी। इसके अलावा कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन रहती है, कम रहती है। उसमें यदि हमारे पेट के अंदर अल्सर है तो उस स्थिति में भोजन का पाचन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो उस स्थिति में भी हीमोग्लोबिन, रक्त नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में उस रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा भी डाउन जाएगी। जब भोजन में और हमारे शरीर में आयरन, प्रोटीन और विटामिन की कमी है तो उस कंडीशन में रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम आएगी। इस तरह से अधिक रक्तदान करना भी हीमोग्लोबिन के लिए सही नहीं है। जब आप आवश्यकता से अधिक रक्तदान कर देते हो तो उस स्थिति में हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जब किसी प्रकार की चोट लगती है, किसी प्रकार का घाव लगता है तो उसमें जो ब्लड अगर अधिक मात्रा में बह गया है तो उस स्थिति में भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी। विशेषकर महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता के कारण भी उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। किसी व्यक्ति का शरीर, जब किसी रोगी व्यक्ति का शरीर कैंसर,
या HIV या एड्स जैसी कोशिकाओं या फिर जैसी खतरनाक बीमारियों का कैंसर अगर सामना कर रहा है तो उस स्थिति में भी उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी। जब हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण है, हमारे लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, हमारे किडनी में अगर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो उस स्थिति में भी उस रोगी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी। जब कंटिन्यू रोगी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो उसे कई सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है, जिसमें अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कंटिन्यू कम है तो उसके हार्ट बीट, उसके हृदय की धड़कन है वो अनियमित हो जाएगी या फिर आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से कई सारी परेशानियां रोगी व्यक्ति को देखने को मिलती है, जिसमें उसको कंटिन्यू बुखार रह सकती है, भयंकर सिर दर्द की शिकायतें वो कर सकता है। रोगी व्यक्ति को या फिर जो महिला है जिसके शरीर में HB का लेवल डाउन है उसको बहुत अधिक मात्रा में चक्कर आएंगे और वो चिड़चिड़ी और किसी काम में उसका मन नहीं लगता है। इसके अलावा कई सारे पेशेंट जो है वो पूरी बॉडी के अंदर पेन या पूरे शरीर के अंदर दर्द की शिकायतें भी वो करते हैं। जिस व्यक्ति या फिर जिस महिला के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है उसको सांस लेने में दिक्कत हो, जिस महिला में या जिस व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है उसको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, उसके चेस्ट में भी पेन रह सकता है, उसके छाती में दर्द की शिकायतें भी वो कर सकता है। कई सारे पेशेंट जो है वो छाती में दर्द की शिकायतों को लेकर आते हैं। जब उसका कंटिन्यू रूटीन टेस्ट करते हैं, जब उसके ब्लड की जांच हम करते हैं तो उसके अंदर उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हम पाते हैं, जिसकी वजह से उसकी छाती में या फिर उसको सांस लेने में दिक्कत आई है। ये तो हो गई कम होने के लक्षण। अब कैसे पता करें कि रोगी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा ही कम है, या फिर हीमोग्लोबिन के डायग्नोस करने के तरीके या फिर डायग्नोस करने की विधियाँ। सबसे पहले तो जब रोगी व्यक्ति या फिर कोई महिलाएं जो है किसी विशेष परेशानी को लेकर, जैसे सिर दर्द को लेकर या फिर चेस्ट पेन को लेकर या फिर बुखार या फिर बदन दर्द को लेकर हमारे पास आते हैं, तो हम उसके शरीर को और उसके जो बेसिक जानकारी लेकर उसको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछकर उसके शरीर का सामान्य परीक्षण करके हम पता लगा सकते हैं। जैसे उसके नाखूनों को हम चेक करते हैं, उसके जीभ का, उसकी स्किन का और उसकी आँखों में जो हम कलर देखते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है या फिर उसके शरीर में हीमोग्लोबिन या फिर रक्त की मात्रा कम है। इसके साथ साथ उसका हमें रूटीन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें CBC है, ब्लड टेस्ट है और यूरिन टेस्ट है, B12 और B9 की हम जांच करवाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि रोगी व्यक्ति में या फिर जो महिला है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, जिसकी वजह से उसको ये सारी दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से उसके शरीर में इस तरह की परेशानी हमें देखने को मिल रही है।